नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस वक्त वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक नहीं लगाई है। जी हां, बहुत देर तक इस मामले में बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट में बहस होने के बाद फिलहाल जो फैसला है वो ये है कि इसमें अभी रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संवैधानिक संस्था के काम पर हम किसी तरह का अभी रोक नहीं लगाएंगे। अगली सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई की तारीख दी गई। 28 जुलाई को इस मामले में फिर से यहां पर बहस होगी। आपको बता दें कि इस मामले में सियासत गर्म है। एक दिन पहले बिहार बंद आंदोलन किया गया था, जिसमें तेजस्वी यादव और साथ में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उसमें शामिल हुए थे, और बिहार के अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन देखा गया था, और कई जगह नारेबाजी और सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों का और राजनीतिक दलों का गुस्सा वहां पर फूट रहा था। और इस मामले में बहुत सारी याचिकाएं, महुआ मित्रा, डी राजा समेत तमाम लीडर हैं जिन्होंने ये याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि जो ये रिवीजन हो किया जा रहा है ये संवैधानिक तरीके से नहीं हो रहा है, या इसमें ये भी आरोप लगाया गया था कि चुनाव के ऐन वक्त में, यानी कि बिहार के विधानसभा चुनाव इसी साल में, यानी कि कुछ महीनों के बाद होने वाले हैं, उससे ऐन पहले ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको इस तरह का रिवीजन कराया जा रहा है। तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज लंबी बहस वहां पर छिड़ी है, और फिलहाल जो जानकारी, फैसला सामने आया वो ये है कि रिवीजन पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। हालांकि कई सारी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां जरूर की हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछना चाहा कि क्या मतदाता सूची में यह समय क्यों चुना गया, इससे पहले आपने पहले रिवीजन क्यों नहीं किया। जब जिस साल में इलेक्शन होने, कुछ महीने के बाद में अगर इलेक्शन होने वाला है, तो उसकी टाइमिंग को लेकर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सवाल चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन से जरूर पूछे थे। इलेक्शन कमीशन से यह भी पूछा गया कि क्या आधार कार्ड पहचान पत्र नहीं है। इस तरह के तमीम तल्ख सवाल जो है चुनाव आयोग से किए गए हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संवैधानिक संस्था के कामकाज पर हम नहीं रोक नहीं लगाएंगे। वो उसी तरह वोटर लिस्ट का रिवीजन बिहार में चलता रहेगा। लेकिन अगली सुनवाई इस मामले में 28 तारीख को दी है। आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड ये मान्य हो। ये याचिकाकर्ता ने कहा था कि अगर कोई भी अपना आधार, राशन कार्ड वगैरह आपके सामने कागज के रूप में पेश कर रहा है तो ये मान्य होना चाहिए। ये सब जिरह जो है सुप्रीम कोर्ट में सुबह काफी लंबी बहस चली इस मामले में। आपको कुछ अंश यहां पर इसके बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मामले में क्या क्या कहा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील शंकर नारायण ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल इसके संचालन के तरीकों को चुनौती दे रहे हैं, ना कि चुनाव आयोग की शक्ति को। उनका कहना था कि आधार और वोटर कार्ड को क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, क्या नियमों में यह स्पष्ट है कि रिवीजन यानी कि पुनरीक्षण कब करना है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो उसका संवैधानिक दायित्व है, इसे कराने का तरीका चुनाव आयोग ही तय करेगा। कानून में स्पेशल रिवीजन का प्रावधान है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ हो रहा है ये प्रावधान के तहत हो रहा है, नियम के तहत हो रहा है, और अगर चुनाव आयोग को यह काम करना है तो वही तय कर सकता है कि इसको कब करना है। यानी कि यह टिप्पणी जो की गई है वो इस मामले में की गई कि जो इसको लेकर टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसी में कहा गया। इसके आगे चुनाव आयोग के वकील ने अदालत से यह भी कहा कि संशोधन की प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, इसके बाद हम पूरी तस्वीर देख पाएंगे। इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि एक बार सूची पूरी हो जाने और अधिसूचित हो जाने के बाद कोई भी अदालत उसे छू नहीं पाएगी। इस पर चुनाव आयोग के वकील का कहना था कि इसे हम जब अंतिम रूप देंगे तो उसके पहले हम आपको ये दिखाएंगे। यानी कि ये सारी जिरह बहस पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट में चली है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिवीजन पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं को तगड़ा झटका यहां पर पहुंचा। इससे सियासत भी अब गर्म होगी, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक दिन पहले बिहार में इस मामले में खूब हल्ला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि जिस तरह महाराष्ट्र में इन्होंने किया उसका फायदा मिला, जिसके बाद से बिहार में लागू करने जा रहा है। और एक बहुत बड़ी बात इसमें बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि हम देश भर में रिवीजन करेंगे, वोटर लिस्ट का रिवीजन पूरे देश में। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट साफ लफ्जों में कहा है कि यह प्रक्रिया सिर्फ बिहार में नहीं है, यह पूरे देश में लागू की जाएगी और पूरे देश में यह वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जाएगा। शुक्रिया।